जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 23 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गुण मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, स्नेह मूर्ति, प्यारे बाबा का अनोखा जीवन। इस चैप्टर में खास करके ब्रह्मा बाबा जो सर्व गुणों के भंडार थे, ब्रह्मा बाबा के ऐसे ही कुछ मुख्य गुण या विशेषताओं पर खास करके प्रकाश डाला हुआ है। तो पढ़ते हैं। चैप्टर में लिखा है कि अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अर्थात बाप दादा अव्यक्त रूप से विश्व परिवर्तन का कार्य करने लगे। वे ब्रह्म कुमारी हृदय मोहिनी जी अर्थात हमारी प्यारी आदरणीय गुलजार दादी जी के माध्यम से सस्नेह ईश्वरीय शिक्षा देने लगे। ब्रह्मा बाबा ने साकार रूप में अपने व्यक्तित्व और कर्मों की छाप ब्रह्मावत्सों पर छोड़ी थी। वह भी अमिट और अविस्मरणीय बनी रही। शिव बाबा तो सर्व कल्याणकारी, सर्व समर्थ, सर्व गुणों के भंडार और परिपूर्ण है ही परंतु साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी इतने महान गुण हम अनुभव करते कि वे सबसे न्यारे, प्यारे और अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक मालूम होते ही। परंतु इतना ही नहीं, साथ साथ ऐसे भी होता था कि जो लोग उनके संपर्क में आते उन्हें भी उनके गुणों से इतनी प्रेरणा मिलती कि वे भी वैसे ही पावन बनना शुरू हो जाते। जैसे कि पारस के साथ लगने से पत्थर भी सोना हो जाता है, अथवा सच्चे चंदन के वृक्ष के निकट के वृक्ष भी अपने में सुगंध लेकर सुगंध देने लगते हैं। वे अपार गुण रत्नों के भंडार थे, जिनमें से कुछ एक ये है। तो पहला गुण बाबा का वर्णन किया है, आत्मिक दृष्टि। उन अनेकानेक गुणों में से साकार बाबा में एक मुख्य गुण जो कि उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता, उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता, वायुमंडल को शुद्ध करता रहता और लोगों के जीवन को पलट देता, और वह गुण था आत्मिक दृष्टिकोण। बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा ही को देखते। बाबा की क्लास माना ज्ञान सभा में छोटे बच्चे भी बैठे होते, बूढ़े भी उपस्थित होते, ग्रामीण भी होते और बड़े बड़े नगरों में ठाट बाट से रहने वाले व्यक्ति भी विराजमान होते। परंतु बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते। यदि किसी अन्य उच्च वक्ता की भी सभा में छोटी आयु वाले बच्चे बैठे हो तो वह अपने मन में सोचेगा कि ये बच्चा भला मेरी गहरी बातों को क्या समझेंगे, अथवा ये अत्यंत वृद्ध आयु वाले शक्तिहीन व्यक्ति मेरी इन अनमोल बातों को सुनकर क्या बदलेंगे। परंतु बाबा तो यही देखते कि यह भी आत्माएं हैं। किसी की कर्मेंद्रिया रूपी उपकरण अविकसित और किसी की जर्जरीभूत, परंतु इन आत्माओं का भी येन केन प्रकारे कल्याण तो करना ही है। अतः वे ऐसे सरल, स्पष्ट, सुबोध और सरस तरीके से अत्यंत उच्च अध्यात्म तत्वों को दर्शाते, ताकि बालक वृद्ध सभी उसको भली भांति समझकर कल्याण के भागी बने। तभी तो वे सभा के बाद छोटे या बड़े हर एक शरीरधारी आत्मा से अलग बैठ करके उसे ज्ञान धन से लाभान्वित करते, उसे पितृवत स्नेह देते, उसके मन की उलझनों को दूर करते और उसे आदि मध्य अंत का हाल सुनाते और उसे यथायोग्य ईश्वरीय सेवा में लगाकर
आत्मिक स्थिति में स्थित कर देते। बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी तो ऊंच और प्रभावशाली होती कि उनके पास बैठे हुए लोग प्रायः ऐसा महसूस करते कि वे अपने देह से न्यारे हो रहे हैं। वे भार शून्यता अथवा हल्कापन अनुभव करते और उनके मन के अशुद्ध संकल्प शांत हो जाते। उस समय उनका मन शुद्ध पुरुषार्थ एवं आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित होता और उन्हें अपने पतन की अवस्था खटकने लगती तथा पावन बनने की अंतः प्रेरणा मिलती। बहुत लोगों को कुछ समय के लिए इस संसार का अनुभव न रहता, बल्कि उनके नेत्र मानो दिव्य दृष्टि से युक्त से होकर बाबा के चारों ओर दिव्य आभा अथवा श्वेत अव्यक्त प्रकाश को देखते और उस समय का अलौकिक अनुभव उन्हें इतना भाता कि उनका मन चाहता कि बस इस अवस्था का हम रस लेते ही रहे। उन्हें बाबा की भ्रुकुटी में एक दिव्य ज्योति प्रकाशमान दिखाई देती और वे एक ऐसे आत्मिक सुख तथा सच्ची शांति का अनुभव करते कि बस उसी में टिके रहना चाहते। वे वातावरण में एक अभूतपूर्व मौन तथा पवित्रता के प्रकंपन अनुभव करते और उसमें बाबा जब उन्हें यह कहते कि बच्चे आप आत्मा हो, यह शरीर तो 5 तत्वों का नश्वर पुतला है, तो उस वचन की उन्हें साक्षात अनुभूति होती। ऐसा भी कई बार हुआ कि जिस धर्म का व्यक्ति उनके सामने आया उसे बाबा के द्वारा अपने अपने धर्म पिता का साक्षात्कार हुआ। यह बाबा की आत्मिक दृष्टि ही का फल था कि वे भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों को भी आत्मा ही मानकर उनसे व्यवहार करते। एक बार की बात है कि बाबा के पास उत्तर प्रदेश के सेवा केंद्र से आए हुए एक ग्रुप में खान वंश का एक मुसलमान भी था। उस दिन यज्ञ भोजन तैयार करने का कार्य उस ग्रुप ने स्व इच्छा से अपने जिम्मे लिया था, परंतु वह ब्रह्मचारी बालक खान थोड़ा संकोचवश भंडारे से बाहर खड़ा था। उसके मन में यह संकल्प था कि वह भी यज्ञ भोजन बनाने के कार्य में भागीदार बने, परंतु साथ साथ उसके मन में यह विचार भी उठता था कि यहाँ भोजन की पवित्रता के नियम का पालन होता है, अतः शायद पठान होने के कारण उसे भोजन बनाने के कार्य में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं मिलेगी और यहाँ के पवित्र भंडारे में उसका हाथ लगाना अनुचित माना जाएगा। इसी बीच क्या हुआ कि बाबा स्वयं वहां देखरेख करने आ पहुंचे। बाबा ने खुद ही तो उसको दुलारते हुए कहा, मीठे बच्चे, आप बाहर क्यों खड़े हो? तुम ब्रह्मचारी तो हो ही, चलो शिव बाबा को याद करके आटा गूंदो। आहा, वह बहुत खुश हुआ और उसने यह अनुभव किया कि यहाँ दैहिक जन्म पर आधारित धर्मों को लेकर कोई भेद नहीं किया जाता, बल्कि बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तथा मन में प्रभु प्रेम और आचरण में ब्रह्मचर्य आदि की धारणा को प्रमुखता देते हैं। इसी प्रकार जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में बता आए हैं, जब कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु पोप भारत में आए थे, तब सभी लोग उसको इस दृष्टिकोण से देखते कि यह ईसाई धर्म का सर्वोच्च अधिकारी भारत में आया हुआ है, परंतु बाबा फिर भी उसे तथा उसके साथ आए हुए पादरियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उनके हितैषी बन भारत के सर्वप्रथम सहज राज्यों और ईश्वरीय ज्ञान से उन्हें
परिचित कराने अर्थात निराकार पिता परमात्मा का परिचय दिलाने की योजना बनाने में लगे रहे। उन्होंने मुंबई के ईश्वरीय सेवा केंद्र पर यह विशेष निर्देशन भेजा कि वे पोप तथा पादरियों से मिलकर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की सौगात शिव बाबा की ओर से भेंट करें और निराकार परमपिता शिव का परिचय दे और उन सब का भी कल्याण करे। जिस प्रकार विभिन्न धर्मों वालों को बाबा आत्मिक नाते से देखते, उसी तरह बाबा अपने लौकिक संबंधियों को अर्थात दैहिक कुटुंबियों को भी आत्मिक संबंध से देखते और उन सभी को बच्चे बच्चे ऐसा कहकर पुकारते। इन तथा अन्य परिस्थितियों में भी सभी को यह स्पष्ट देखने को मिलता कि बाबा दैहिक संबंधों और दैहिक जन्म पर आधारित धर्मों से ऊंचे उठकर आत्मा के स्वरूप में स्थित है और एक शिव बाबा के साथ अटूट संबंध जोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज के ईश्वरीय महावाक्य अनुसार आत्मनिष्ठ स्थिति में चल रहे हैं। फिर बाबा की अगली विशेषता है, बाबा के सभी हाव भाव दिव्य चरित्र के चित्र थे और उनमें प्यार भरा था। बाबा के जो चरित्र एक चलचित्र के रूप में अब मानस पटल पर एक के बाद एक आते जाते हैं, वे सभी के सभी किसी न किसी दिव्य गुण का ही आलेख है। बाबा का कोई हाव भाव, उनका कोई शब्द आलाप, उनकी कोई भाव भंगिमा, उनके मुखमंडल की मुस्कान दिव्य चरित्र का परिणाम उनके मुखमंडल की मुस्कान दिव्य चरित्र की परिगणना से बाहर नहीं होते थे, बल्कि वे किसी न किसी ईश्वरीय कर्तव्य की पूर्ति या किसी न किसी सेवा के निमित्त ही होते थे। वे नेत्रों से निहारते थे तो भी आत्माओं को कल्याण की दृष्टि से देखते हुए उन्हें ईश्वरीय प्यार से सींच देते। जिस पर बाबा की दृष्टि पड़ती वह उनकी नज़र से निहाल हो जाता, उसकी सुषुप्त आत्मा जाग उठती। बाबा की दृष्टि ऐसी होती कि जैसे वो आत्मा को साथ लेकर योग के अनुभव की गहराइयों में डुबकी लगवाकर उसे अभूतपूर्व शांति, आनंद और प्रकाश का अनुभव करा रही हो। बाबा के नेत्रों के कानों में कभी किसी को देखते समय जो कुछ रेखाएं उभर आती, उनसे लगता कि बाबा अपार प्यार और दुलार दे रहे हैं। बाबा की उस पर एक नज़र से शरीर का भार मिट जाता और आत्मा स्वयं को एक प्रकाश के समंदर में हिलोरे लेती हुई अनुभव करती और उसके सभी मोह नष्ट हो जाते तथा उसे ऐसे मालूम होता कि उसे सब कुछ मिल गया है। उस नैन मुलाकात में आत्मा में यह भाव झंकृत हो उठते कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। इस प्रकार बाबा का प्यार केवल प्यार ही नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, योग और सेवा को भी साथ लिए होता, क्योंकि जैसे ज्ञान मनुष्य के मोह को नष्ट करता है, जैसे योग मनुष्य को देह से न्यारा बनाता है, जैसे सेवा करने वाले के प्रति किसी का स्नेह जागता है, वैसे ही बाबा के प्यार की एक नज़र भी सभी काम एक साथ कर देती। तभी तो किसी ने कहा है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। संसार में अन्य कोई हमें कभी प्यार से देखता है तो हम उसके प्यार का अनुभव तो करते हैं, परंतु उस नज़र से नष्ट मोह, स्मृतिर्लब्ध गत संदेह और कृषिस्य वचनम मतव, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूँगा के भाव
पैदा नहीं होते। अतः कहना होगा कि बाबा जब प्यार करते वे केवल प्रेम मूर्त नहीं बल्कि उसके साथ साथ ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, सेवा मूर्ति और कल्याण मूर्ति भी होते और वे अपनी सूरत से भी मनुष्यों की सीरत बनाने का कमाल करते। वे हाथ उठाकर अपनी उंगलियों को आगे से थोड़ा सा मोड़कर किसी दूरस्थ वत्स को अपनी ओर जब बुलाते तो वो चेहरे पर खुशी की झलक लिए ऐसी तेज रफ्तार से भागता कि कहीं देर हो जाने पर खजाना लुट न जाए। समीप आकर बाबा की आंखों में देखता, बाबा का हाथ अपने हाथ में ले लेता और अपना सिर बाबा के सीने पर रख देता और बाबा उसे अपनी बाहों में भरकर दुलार देते। जिस बात के लिए बाबा ने बुलाया था वह बात तो बाद में शुरू होती। गोया वह बाद में बाबा से पूछता कि बाबा क्या सेवा है, परंतु पहले तो वह बाबा की मधुर मुस्कान देखकर आत्मा के मिलन की चाह पूरी करता। यदि वह सायं का समय होता तो उसके दिन भर की थकावट उतर जाती। यदि वह प्रातः का समय होता तो उसमें कम से कम दिन भर के लिए एक नई उमंग, नई तरंग, नया उत्साह एक ज्वार भाटे की तरह उभर आता कि वह उस दिन पहाड़ उठाने में भी अपने आप को सक्षम और समर्थ समझता। जैसे सुराही मिट्टी की बनी होती है परंतु फिर भी सुराही का डिजाइन और उस पर बने फूल बेल कमरे की शोभा को बढ़ाते हैं और वह सुराही गर्मी से तपे हुए दिन में प्यास बुझाती और ठंडक लाती है, वैसे ही यद्यपि बाबा का शरीर 5 तत्वों से ही गढ़ा हुआ था, तथापि वह एक चुंबकीय प्रभाव से आत्मा को अपनी ओर खींचता था और अपने स्पर्श से उनके अंगों में भी शीतलता भर देता और उनके अंग अंग में भी मुस्कान पैदा कर देता। बाबा की अगली विशेषता है ज्ञान और प्रेम का अद्भुत मेल। यह ठीक है कि बाबा में ज्ञान की एक अथाह गहराई थी, तभी तो उनके जीवन में ज्ञान की एक अजीब मस्ती झलकती थी और तभी तो वे सदा यही कहते कि यह ज्ञान अनमोल और अविनाशी रत्नों का खजाना है। परंतु वह ज्ञान कोई शुष्क ज्ञान न था। ऐसे भी नहीं कि वे ज्ञान को प्रेम की केवल पूट देते थे, बल्कि यो कहना ज़्यादा ठीक होगा कि वे जिस ज्ञान की बात कहते वह प्रेम पूर्ण ज्ञान था और जिस प्रेम का झरना सदा उनके जीवन में बहता वह ज्ञान प्रेम पूर्ण था। ज्ञान और प्रेम का उनके जीवन में ऐसा तालमेल था कि दोनों को अलग अलग बताना असंभव सा था। जो उनके संपर्क में आए हैं उनमें से कोई तो कहेगा कि उनके जीवन में प्रेम अधिक था और अन्य कोई कहेगा कि वे प्रारंभ में प्रेम का आश्रय देकर ज्ञान की सुदृढ़ भित्ति पर टिकाने की कोशिश करते। वास्तव में यह देखने वाले की दृष्टि का अंतर है और अपनी अपनी जगह दोनों ठीक भी है। वास्तव में बाबा के ज्ञान के बोल प्रेम के बिना होते ही न थे और उनके प्रेम के बोल में सदा ज्ञान भरा रहता था और प्रेम तथा ज्ञान दोनों का लक्ष्य मनुष्य आत्मा को पवित्र और योगी बनाना ही था। फिर अगली विशेषता है ज्ञान और प्रेम साहित्य वितरण के रूप में। बाबा ईश्वरीय ज्ञान को इतना मूल्यवान समझते थे कि उन्होंने निर्देश दिया हुआ था कि ईश्वरीय ज्ञान के साहित्य को बेचा न जाए, क्योंकि बेचने का अर्थ इसका मूल्य चुकाना है, जबकि वास्तव में यह अनमोल है। इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता। पुनश्च वे यह भी कहते कि इस ज्ञान को सुंदर से सुंदर रूप में अच्छे से अच्छे कागज पर छपवाया जाए, क्योंकि इतने ऊंच ज्ञान को रद्दी कागज पर छपवाना
और इसकी घटिया सी छपाई कराना गोया इसके मूल्य को न समझना है। वे कला और सौंदर्य को भी महत्व देते तथा सुपठनीयता को भी। इसी रीति से साहित्य संसारिक दृष्टि से महंगा हो जाता। इस पर भी बाबा कहते कि इसे बेचना नहीं है, क्योंकि सभी मेरे बच्चे ही तो हैं। उन्हें साहित्य दाम पर थोड़ी ही दिया जाएगा। गोया ज्ञान के साथ साथ मनुष्य आत्माओं के प्रति उनका प्रेम भी उतना ही था कि वे कहते कि इसका मूल्य न लो, परंतु हुआ यह कि मनुष्य आत्माएं रूप बच्चे अपने अलौकिक पिता के इस प्रेम के पात्र न बन सके। कभी भी हम मेज पर साहित्य रखते तो लोग उस पर छीना झपटी करने लगते और कई कई प्रतियां उठा ले जाते। तब भी बाबा के प्रेम में कमी नहीं आई। बाबा ने इसे आय का साधन नहीं बनाया, बल्कि प्रेमवश इसे जन जन को वितरण करने की सीख दी, ताकि कोई आत्मा इससे वंचित न रह जाए। इसके अतिरिक्त बाबा ने कई अन्य अलौकिक तरीके बताए। जब अंग्रेजी भाषा में रियल गीता छपवाई गई, तब बाबा ने उसके प्रारंभ में एक सूचना संलग्न करने का निर्देश दिया। उसमें लिखा था कि इसमें ज्ञान का अनमोल खजाना है। इस पुस्तक का केवल उतना ही दाम रखा गया है जितना इसके कागज और छपाई पर आया है। यदि पढ़ने पर किसी को पसंद न आए, वह ठीक हालत में इसे वापस लौटकर अपने दाम वापस ले जाए। वह इतनी बड़ी पुस्तक थी और उसके दाम इतने कम थे कि उसे लेने वाले आश्चर्यवंती होते थे। आज तक भी लोग उसकी प्रतियां मांगते हैं। फिर आगे की विशेषता है हर परिस्थिति में शिव बाबा की याद। बाबा के जीवन की एक मुख्य विशेषता तो यह थी कि वे स्वरूपनिष्ठ थे। उन्हें शिव बाबा के अंग संग रहने का इतना अभ्यास था कि वह दोनों शायद अलग ही न होते थे। वे जब खाना खाते तो अपने साथ भोजन करते। बच्चों को कहते, यह देखो, यह हाथ तो इसका है, परंतु शिव बाबा इस हाथ द्वारा इस बच्चे माना ब्रह्मा को कितने प्यार से भोजन करा रहा है। यह ब्रह्मा बाबा शिव का मुरब्बी बच्चा है ना। जब वे स्नान कर रहे होते हैं और कोई उन्हें आकर कहता है कि बाबा ट्रंक कॉल आया है, तो बाबा कहते, बच्चे उन्हें कह दो कि बाबा शिव पर लोटी चढ़ाकर अभी आता है। कभी तो वह ऐसा महसूस करते कि वे नहा नहीं रहे हैं, बल्कि उनके तन में जो शिव बाबा आया है उसके ऊपर वे जल की लोटी चढ़ा रहे हैं। और कभी उन्हें ऐसा लगता कि जैसे माता पिता किसी बच्चे को नहलाते हैं, शिव बाबा भी अब उन्हें नहला रहे हैं। इस प्रकार उन्हें देह की सुधि न रहती और देह से संबंधित कर्मों में भी वे शिव बाबा को न भूलते। इस प्रकार बाबा का शिव बाबा से ऐसा तो ज्ञान युक्त प्यार था कि वे हर परिस्थिति को निमित्त बनाकर उनकी याद में रहते। वो टोली प्रसाद बांटते तो भी पूछते, क्या शिव बाबा को याद किया है? और यदि कोई समस्या सामने आती तो भी कहते कि शिव बाबा को याद करो, तभी पुरुषार्थ में पूर्णता आएगी। जैसे किसी छोटे बच्चे को प्रातः जागते ही माँ की याद आ जाती है और उसके मुख से मामा शब्द ध्वनित हो जाते हैं, और जैसे किसी प्रौढ़ व्यक्ति को अपने परिवार की सुधि बनी ही रहती है, वैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की प्रेम विभोर स्मृति बनी ही रहती। इसलिए वे सदा उसी की चर्चा करते। एक बार बाबा शरद ऋतु में वत्सों सहित पहाड़ी पर घूमने गए, तो लौटने के समय तक धुंध इतनी बढ़ गई कि 2 फुट आगे का मार्ग भी दिखाई नहीं देता था।
सभी थोड़ी देर रुके ताकि धुंध कम हो जाए, परंतु धुंध और कोहरा कम हुए ही नहीं। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए संदेशी को कहा, ध्यान अवस्था में जाकर बाबा से कहो कि वापस जाना है, वहां सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। परंतु रास्ता ही स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो संदेशी अव्यक्त स्थिति में ध्यान अवस्था में गई और उसने बाबा की यह बात कह सुनाई। खैर, वह एक अलग ही किस्सा है, परंतु प्रस्तुत प्रसंग में इसका उल्लेख करने का भाव यह है कि लौकिक स्थूल परिस्थितियों को भी बाबा शिव बाबा की याद के निमित्त बना लेते। बस बाबा बाबा, मीठे बाबा ही की याद उसके मन में बनी रहती। जैसे रात्रि को दो घनिष्ठ दोस्त छोटे बालक सोने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं और प्रातः होते ही सोने के पहले अपने अपने घर चले जाते हैं और प्रातः होते ही फिर एक दूसरे को उसके घर से बुलाकर पढ़ना खेलना आदि शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बाबा शिव बाबा के बिना रह नहीं सकते। वे तो पूरी रात्रि भी एक दूसरे से विदा न होते। प्रातः 2-2:30 बजे तो बाबा उठ जाते ही, परंतु वे तो कहा करते कि मैं बाबा ही के साथ सोता हूँ। यह प्यार और याद का कैसा ताता और नाता है। हम ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव स्मृति की बात कह रहे थे। जिस प्रातः को भोग लगना होता, उससे पहले की रात्रि को विश्राम करने से पूर्व बाबा संदेशी को बुलाते और कहते, बाबा को दिल व जान, सिक व प्रेम से निमंत्रण देना और कहना कि कल भोग स्वीकार करे। जिस समय बाबा ऐसा कह रहे होते, उस समय बाबा के नेत्र, बाबा का मुखमंडल और उनके हाव भाव देखते ही बनते। बाबा केवल औपचारिकता के नाते से दिल व जान, सिक व प्रेम आदि शब्द प्रयोग न कर रहे होते, बल्कि इन्हीं भावों का स्वरूप होकर शिव बाबा की ओर आंखें करते हुए पूरे हृदय से कहते। बाबा जब यह संदेश दे रहे होते तो कई बार जब यह लेखक भी वहां मौजूद होता और उसका भी मन करने लगता कि संदेशी मेरी भी याद बाबा को दे दे, तब बाबा मन के भावों को जानकर संदेशी को कहते, बाबा को कहना जगदीश बच्चा भी बहुत बहुत याद दे रहा था। ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हुए प्रेम भरी आंखों से हमारी ओर देख लेते कि हम उछलकर बाबा को अपनी बाहों में ले लेते और बाबा हमें अपनी बाहों में ले लेते। फिर जब हम बाबा की ओर देखते, तब भी हम यही पाते कि हमें स्नेह का स्पर्श देते हुए भी बाबा स्वयं शिव बाबा की याद में है, क्योंकि उनके मुखारविंद से यह शब्द प्रवाहित होते, बच्चे तुम बाबा को ज्यादा याद करते हो या बाबा तुम्हें ज्यादा याद करते हैं। देखो बच्चे, बाबा कितना मीठा है, उसे याद करते ही कितना खुशी का पारा चढ़ जाता है। ऐसे बाबा को भला बुलाया जा सकता है। फिर जब वो भोग लगता, तब भी कभी बाबा कहते, देखो तो यह संगम का समय कितना सुहावना है। डायरेक्ट शिव बाबा के यज्ञ से यह भोग प्राप्त करने वाले आप बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। भले ही देवताओं को सब पदार्थ प्राप्त होंगे, परंतु शिव बाबा का यह भोग तो उन्हें भी नसीब नहीं होगा। ओहो बच्चे, कोई सोचो तो उसके कपाट खुल जाए। शिव बाबा का यज्ञ, प्रसाद अथवा भोग और बाबा के साथ भोजन करने का अवसर, यह कोई कम बात थोड़ी ही है। बाबा की एक एक बात से ऐसा लगता कि शिव बाबा से उनका इतना घनिष्ठ प्यार है। उनके आत्मन में शिव बाबा की प्रीत
ऐसे तो रम गई है कि वो उनके हर बोल एवं हर कर्तव्य में स्वाभाविक रूप से झरझर होकर प्रकाशित होती है और दूसरों को भी उसकी सजनी हो। फिर तो बाबा ने कहा, यहाँ पे कहा है कि उनके आत्मन में शिव बाबा के प्रति ऐसे तो रम गई है कि वो उनके हर बोल एवं हर कर्तव्य में स्वाभाविक रूप में जर्जर होकर प्रवाहित होती है और दूसरों को भी उसी की रौ में बहा देती। उस रौ में कभी बाबा कहते मैं उसकी सजन्य हूँ, फिर कभी वे यह भी कहते कि वो मेरी बहन है, कभी वे कहते कि मैं उसका मुरब्बी बच्चा हूँ। शिव बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। जब वे ऐसा कह रहे होते तब उनकी मुख मुद्रा और उनके नैन बैन देखने वाले होते। अपना अनुभव सुनाते हुए वे कहते कि स्नान करते समय मुझे लगता है कि बाबा ही इन हाथों से लोटे भर भर कर मुझे नहला रहे हैं। इसी प्रकार भोजन करते हुए बाबा के हाथों की गति इस प्रकार की लगती जैसे कि वे ऐसा अनुभव कर रहे हो कि मानो शिव बाबा ही उन्हें एक बालक की न्याय खिला रहे हैं। सचमुच उनका इतना प्यार था कि दोनों बाबा अंग संग रहते। संसार में ऐसी कोई प्रसिद्ध प्रेम कहानियां सुनी गई है जिनके अनुवाद देश देशांतर में विविध भाषाओं में हुए हैं, परंतु ऐसा अटूट एक रस, निर्मल, सर्वांगीण, सर्वोच्च प्यार न कभी सुनने को, न पढ़ने को और न कल्पना करने को मिला है और न मिलेगा। बाबा की याद और प्यार की लंबी दास्तान कहाँ तक सुनाए, कैसे सुनाए। बाबा की सारी अलौकिक जीवन कहानी ही एक सर्वोच्च प्रेम कहानी है। जैसे कोई प्रेमिका अथवा प्रेमी अपने स्नेह भोजन के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है, ऐसा तो बाबा ने इस प्रेम द्वार में प्रवेश करते ही पहले ही क्षण पल में कर दिया। हम मीरा के गीत सुनते हैं कि वह प्रेम दीवानी हुई और उसने लोक लाज खोई, परंतु बाबा की जीवन गाथा में तो प्रेम का वह रूप सर्वांगीण रूप में पनपा। बाबा ने उस प्रभु प्रेम में न केवल लोक लाज खोए, बल्कि संसार में जितने भी रूपों में अथवा जितने भी संबंधों में प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, उन सभी संबंधों में शुद्ध प्रेम की एक तीव्र धारा बाबा के जीवन में देखने को मिलती। और बाबा का प्रेम एक ऐसे प्रभु के प्रेम और बाबा का प्रेम एक ऐसे प्रभु के प्रति प्रेम नहीं था जिसका कोई दैहिक रूप हो और जिसके बारे में आत्मा को केवल धुंधली ही पहचान हो, बल्कि बाबा का प्यार उस प्रियतम के पूर्ण परिचय को लेकर उससे वैसे ही तालमेल बनाए हुए था जिसमें बिछोह का नाम नहीं था, विरह अग्नि नहीं थी, व्यथा और पीड़ा को स्थान नहीं था, बल्कि माधुर्य, लालित्य और आत्मीयता का परम उत्कर्ष था। सारा दिन अशरीरी शिव बाबा का मनन चिंतन स्मरण गुणानुवाद गायन आदि करते करते वे काया के आभास और माया के प्रहार से परे होते गए थे और उनकी स्थिति ऐसी होती गई थी कि जैसे देह में होते हुए भी वह न हो। उनकी निद्रा भी नहीं रही थी, बल्कि उसमें सुषुप्त का अंश तो आटे में नमक के समान ही रह गया था, या शायद इतना भी नहीं था, क्योंकि शायद उसमें भी वे विश्व सेवा के स्वप्न देखते और शिव बाबा से बातें करते। उनकी इस योगारूढ़ सदा जागती ज्योति के समान अवस्था का सुफल यह था कि जब कोई भी उनके निकट आकर बैठता तो उनकी योग दीप शिखा उस व्यक्ति की ज्योति को भी जगा देती। कोई उनकी आंखों में देख लेता तो वह
इस दुनिया से कहीं दूर एक सूक्ष्म सुखमय लोक में पहुंच जाता। कोई भी पुरुषार्थ किए बिना वह एक पंख के समान हल्कापन अनुभव करता। कम से कम उतने समय के लिए तो उसमें देह और संदेह का भाव मिट जाता। उसका पुराने से पुराना मनोविकार भी शांत हो जाता और उसे एक अचिंत्य अवर्णनीय शांति का अनुभव होता। किसी को तो बाबा के मुखमंडल पर और उसके आसपास प्रभामंडल दिखाई देता, जिसे वह देखता ही रहता। गोया बाबा की निकटता मात्र से बिना बताए मुख स्थिति में भी यह परिचय मिल जाता कि वह बाबा का कर्तव्य करते हैं और कैसी सृष्टि स्थापना कर रहे हैं। और यह भी मन में विचार आता कि ऐसी आत्मस्थिति की अवस्था किंवा देह से न्यारेपन की स्थिति बड़ी मधुर है और सहज ही हो सकती है। फिर बाबा का अगला गुण है सादगी, बचत और व्यवहार। बाबा सादगी का एक उत्तम नमूना थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे जो पुराने ढंग का था और जिसकी छत भी पक्की नहीं बनी थी, बल्कि टीन की चादरों से बनी हुई थी। और उसी कमरे में वे आगंतुक लोगों से, अतिथियों से और वत्सों से मिलते भी और उसी में पत्र भी लिखते। वही आकर उन्हें कोई अपने मन का हाल भी बताता, परामर्श भी करता तथा मार्गदर्शन भी लेता। वही कमरा उनका शयनगार भी था, उनका भोजन गृह भी, उनका छोटा कार्यालय भी और मिलन मुलाकात का कमरा भी वही। वहां न कोई आधुनिक प्रकार का फर्नीचर रखा था, न उसमें कोई गालीचा बिछा था, न वह वातानुकूलित था और न कोई उसमें डबल फोम पड़ा था, बल्कि एक बड़ी सी गद्दी थी जिस पर वे स्वयं भी बैठते और कई बार वत्सों को भी बिठाकर प्यार, पुचकार और दुलार देते तथा अपने हाथों से टोली देते। परंतु स्वच्छता में वह कमरा अनुपम था। बिस्तर पर सफेद चादर बिछी हुई, दीवारों पर सफेद चुना हुआ, गद्दी भी सफेद वस्त्र से ढकी हुई और यहाँ तक कि कमरे की अलमारी भी सफेद रोगन से शोभायमान थी। उसमें जब श्वेत वस्त्रधारी बाबा के सामने बैठते और उनकी पावनकारी वार्ता सुनते तो मन की कालिमा भी मिट जाती और वह भी निर्मल तथा उज्जवल हो जाता। न कमरे की कोई विशेष साज सज्जा थी और न कोई बनावट ठनावट, परंतु उस कमरे में बैठकर सेवा मूर्ति बाबा ने कितनी आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान किया होगा, कितनों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करके माया से युद्ध जीतने के योग्य बनाया होगा, कितनों ने वहां बैठकर प्रभु मिलन का सुख पाया होगा और ईश्वरार्पित होने का संकल्प लिया होगा। न बाबा के तन पर कोई बनावटी श्रृंगार था, न बाबा के कमरे में। बाबा कहते, बच्चे, इस ईश्वरीय सेवा में जिस किसी ने 1 पैसा भी अर्पित किया है, उसका वह पैसा भी 1 लाख रुपए से अधिक मूल्यवान है और वह मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने तथा उनको शांति देने की सेवा के लिए है। उसे हम अपने सुख भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते, वरना वह अमानत में खयानत होगी। उन दिनों पांडव भवन में एक नव भवन भी बनाना था, जिसमें अनेकानेक कमरे थे। कई वत्स बाबा से कहते, बाबा, अब आप उनमें से किसी कमरे में क्यों नहीं आ जाते? तब कभी तो बाबा कहते, बच्चे, अब तो इस दुनिया को भी छोड़ना है, इस कमरे की क्या बात करते हो? अब तो फर्श से अर्श में जाना है। दूसरे किसी अवसर पर वे कहते, बच्चे, इस दुनिया में मैं कुछ भी नया नहीं, नया तो अब सतयुग में जाकर बनाएंगे, यह तो सारी दुनिया ही पुरानी है। बाबा ने पुराना तन लिया, अपना योग भी पुरातन से है, तो कमरा भी पुरातन ही ठीक है। ऐसा कहते हुए वे मुस्कुरा देते और प्यार से कहते कि नया मकान तो आप सर्विसेबल सिकिलदे बच्चों के लिए प्यार से बनाया है। बाबा प्यारे बच्चों को वहां रहा कर खुश होते। कभी बाबा यह भी कहते, बाप तो बच्चों को सुख देने आया है। बाप बच्चों का सदा सर्वेंट होता है। तभी तो लौकिक बाप भी बच्चों को पैदा कर उनके लिए जीवन भर कमाता है और उन्हें
विरासत देता है। बाप का जो कुछ भी होता है वह बच्चों के लिए होता है, अतः यह भी आप बच्चों के ही लिए है। यह बाप तो विश्व सेवक है ना। सेवक तो सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, नए मकान में तो मालिक रहता है, और आप तो बालक सो मालिक है। इस प्रकार बाबा के त्याग, सेवा और उनकी सादगी की क्या दास्तान सुनाए। उनका आहार अल्प, खर्च अल्पतम और उनकी सेवा अथक तथा उनके स्नेह की छाप अमिट थी। वे भद्रता, सज्जनता, आतिथ्य और सत्कार के आदर्श देवता रहे। मधुबन में आकर जो कोई भी कहता, वह चाहे किसी कारखाने व दैनिक वेतन पर कार्य करने वाला अशिक्षित व्यक्ति हो और चाहे सुशिक्षित या बुद्धिजीवी समाज का कोई विशिष्ट एवं मान्य व्यक्ति हो, बाबा का प्यार सभी के लिए पितृवत था। वे सभी को विशेष आत्मा मानकर उनसे संभाषण करते। उन्होंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से फटकारा, ललकारा या डांट डपट नहीं दी, बल्कि वे सदा सभी से सुकोमल, सुमधुर, सद्भावनापूर्व और सम्मान सहित शब्दों से वार्ता करते। सदा उच्च स्थिति में रहते हुए, महानता के शिखर पर बैठे हुए वे सभी को महान बनाने की चेष्टा करते और उनके साथ मर्यादित व्यवहार, श्रेष्ठ बर्ताव, शालीन रीति नीति और सत्कारपूर्ण विधि से बर्ताव करते। उनकी मीठे बोल, उनकी मीठी दृष्टि, उनके मधुर व्यवहार, ज्ञान की मीठी बातों और उनकी मीठी मुस्कान और मीठे बच्चे कहकर पुकारने के कारण तो निवास का नाम पड़ा मधुबन तपोवन। आज भी बाबा का वह कमरा सेवा के निमित्त है। उस कमरे में वही चारपाई मौजूद है, वही गद्दी बिछी है, वहाँ वही सफ़ेद अलमारी भी है, परंतु बीच की एक दीवार निकाल दी गई है, जिससे वह कमरा अब बड़ा हो गया। बाबा ने उस कमरे में रात दिन जो सेवा की वह अविनाशी हो गई। उस वायुमंडल में त्याग, तपस्या, सेवा, सादगी, स्नेह, माधुर्य, वात्सल्य, दुलार के प्रकंपन, स्पंदन और सुगंधित तरंगे अभी भी वहाँ बैठने वाली आत्माओं को प्रभावित करती है। बाबा का वह ट्रांसलाइट आज भी संदेश और निर्देश देता हुआ तथा स्नेह और वात्सल्य की भाव तरंगों से तरंगित करता हुआ तथा दृष्टि लेना चाहने वाले को दृष्टि देता हुआ, पूछने वालों को प्रश्नों का उत्तर और मिलना चाहे वालों से मिलन मुलाकात करता हुआ प्रतीत होता है। बाबा फर्श से अर्श पर चले जाने के बाद भी अथवा व्यक्त से अव्यक्त होने के बाद भी उस कमरे में आने वालों से मिलते हैं, उनको सूक्ष्म वरदान देते हैं, उन्हें कमियां दूर करने की विधि बताते हैं और उन्हें वहां से खाली नहीं भेजते। वे उन्हें कोई न कोई सूक्ष्म सौगात देते हैं। कोई पृथ्वी पर स्थित निकट स्थान से आता है और कोई दूर से, परंतु बाबा सूक्ष्म लोक से आकर स्नेही वत्सों से स्नेहपूर्वक मिलते हैं। आओ आज हम उस ऐसे मीठे बाप को जान व जिगर से, तन और मन से, अपने हर तार, हर नस से, दिल की तह से शुक्रिया अदा करें कि जिसने रूहानी प्यार से हमें मीठे बच्चे कहा, हमारे लिए अपनी सर्व संपत्ति, सर्वस्व लगा दिया, हमारे लिए अपने संपत्तिमय जीवन को समाप्त कर अपनी नींद व अपने आराम को छोड़कर लोगों की निंदा, कटु आलोचना, विरोध और हंगामों को सहन कर हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए अपनी हड्डी हड्डी भी दे दी कि जिन अस्थियों पर भी बना हुआ शांति स्तंभ आज हमें विश्व को शांति देने की प्रेरणा देता है और हम में सेवा, त्याग, तपस्या तथा एकता के नए प्राण फूंकता है। फिर बाबा की अगली विशेषता है सादगी, बचत और सद्व्यवहार। बाबा का अपना जीवन तो अत्यंत सादा और मन अत्यंत सरल था। उनका अपना कमरा, लिबास और खान पान भी कम खर्चीला तथा बहुत सादा था और वह सफ़ेद पोश और अल्प आहारी भी थे। परंतु विशेष बात यह है
कि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में हजारों लोगों को प्रेरित किया। उन द्वारा नियत किया गया यूनिफॉर्म, ये सफ़ेद वस्त्र, स्वच्छता और सादगी का प्रतीक है। रंगीन लिबास में तो बहुत विविधता होती है, अतः वे तो अनेक प्रकार के और मूल्यवान तथा खर्चीले भी हो सकते हैं। अतः श्वेत वस्त्र यूनिफॉर्म के रूप में पसंद करके बाबा ने इस निर्धन भारत के हजारों लाखों नर नारियों को सादगी तथा स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। ज्ञान रूपी आभूषणों से आत्मा को सजाने की शिक्षा देकर उन्होंने हजारों को स्वेच्छा से फैशन को तिलांजलि देने के लिए प्रेरित किया। न केवल बहुत लोगों ने जेवरों तथा फैशन को छोड़ दिया, बल्कि कईयों ने घड़ी लगाना भी इस विचार से छोड़ दिया कि आज तो स्थान स्थान पर घड़ी लगी हुई है तथा हरेक के पास घड़ी है, तब घड़ी पर भी खर्चा करने से क्या लाभ, इसे श्रृंगार अथवा दिखावे के लिए पहनने का क्या अर्थ। बाबा ने ऐसा उच्च बनाया कि स्वतः ही हजारों नर नारियों ने सिनेमा जाना, होटलों में खाना, व्यर्थ के रस्म रिवाजों पर रुपए गंवाना भी छोड़ दिया। इस प्रकार कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होने से तथा सादगी से न केवल उनकी आत्मिक उन्नति हुई, बल्कि आर्थिक बचत भी हुई। जो लोग आर्थिक रूप से पहले सदा तंग रहते थे, अब उनके जीवन में कुछ सहूलियत हुई तथा वे अपने धन को व्यर्थ ही गंवाने की बजाय लोक कल्याण अर्थ प्रयोग करके अपनी खुशी में वृद्धि करने लगे। बाबा केवल धन की बचत ही नहीं, बल्कि संकल्पों की बचत भी सिखाते तथा व्यर्थ वचनों द्वारा भी शक्ति गंवाने से बचने का आदेश देते। बाबा का अगला विशेष गुण है सबके शुभचिंतक। बाबा कभी भी किसी का अशुभ अथवा अमंगल नहीं सोचते। दूसरों को भी वे सदा यही शिक्षा देते कि न किसी के अकल्याण की बात सोचो और न कभी मुख से अशुभ बोलो। हम पहले बता आए हैं कि बाबा यह कहा करते कि जिस किसी जिज्ञासु को आप ईश्वरीय ज्ञान सुनाने लगते हैं, उसके लिए भी पहले मन ही मन शिव बाबा को याद करके कहो, शिव बाबा यह भी किसी तरह ज्ञान समझ जाए, इसकी भी अंतरात्मा के कपाट खुल जाए और इसका कल्याण हो जाए। और फिर जब आप योग में बैठे तो उस अवस्था में उस व्यक्ति को भी अपनी अंतर दृष्टि के सामने लाकर उसे योग का दान दे, ताकि उसका मन निर्मल हो जाए और ईश्वरीय ज्ञान का बीज उसमें भी अंकुरित हो। देखिए तो साकार ब्रह्मा बाबा किस पराकाष्ठा तक सभी के शुभचिंतक थे। बाबा केवल नए आए जिज्ञासुओं को लिए शुभचिंतक होकर उन पर परिश्रम करने का निर्देश नहीं देते, बल्कि जो लोग कुछ समय तक ज्ञान लेते रहने के बाद किसी न किसी परिस्थिति अथवा मन की चंचलता के कारण ज्ञान छोड़कर चले जाते, उनके बारे में भी बाबा कहते कि बच्चे फिर उन लोगों के पास जाकर उन्हें आलस्य अथवा अज्ञान की निद्रा से कोई जगाता रहे। बाबा कहते कि ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर वे बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका कल्याण कैसे होगा। यद्यपि आज वे माया से आच्छादित होकर अथवा अपने किसी पूर्व संस्कारवश इस अनमोल ईश्वरीय खजाने से लाभान्वित नहीं होते, परंतु आप द्वारा संदेश, स्मृति, चेतावनी, निमंत्रण आदि मिलते रहने पर कभी न कभी वे इस कलयुगी दुखमय संसार से ठोकर खाकर जाग ही जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते कि आप बच्चे अपना कर्तव्य करते चलो। बाबा इतने विशाल हृदय वाले तथा शुभ चिंतक थे कि जिन माताओं कन्याओं को उनके लौकिक संबंधी ज्ञान से लाभान्वित होने से रोकते अथवा उन पर सितम ढाते, उनको भी बाबा कहते कि यद्यपि उन लोगों ने अपने आपके साथ अपकार, अनर्थ, अन्याय और अत्याचार का व्यवहार किया है, तथापि आप उनकी ज्ञान सेवा करके तथा उन्हें योग का दान देते हुए उनका कल्याण करने का पुरुषार्थ करते रहो। बच्चे, आप उनसे भी घृणा न करो।
वे बेचारे परमपिता को पहचानते नहीं हैं और ब्रह्मचर्य आदि के महत्व को जानते नहीं हैं। इसीलिए अज्ञानतावश आप पर अत्याचार करते हैं, परंतु आप सदा उनका शुभ सोचो। अंते एक दिन उनका भी आत्मन जाग जाएगा। देखिए तो बाबा उनके प्रति भी शुभ चिंतक बने रहने की शिक्षा देते, जिनसे कि दुख मिलता रहा हो। सभी के शुभ चिंतक बन बाबा रात रात भर नींद त्याग कर भी मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने तथा योग युक्त करने के लिए उन्हें प्रभु परिचय देने की योजनाएं बनाते रहते और हर आए दिन वे लोगों की ज्ञान सेवा की कोई न कोई नई विधि और नई योजना बनाते रहते। कभी वे कहते कि शिव बाबा के मंदिर में जाकर शिव भक्तों को यह बताओ कि शिव बाबा का क्या परिचय है। कभी वे श्री कृष्ण भक्तों को श्री कृष्ण के पुनरागमन का संदेश देने के लिए प्रेरित करते। कभी वे अन्य जो बाकी की मतें हैं उनको भी अलग अलग रीति से प्रभु परिचय देने के लिए साधन और विधि बताते। दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दशहरा, होली आदि आदि सभी त्योहारों पर विशाल उत्सव का आयोजन करके लोगों को आमंत्रित करते। उन्हें इस अवसर पर जगाने का प्रोग्राम भी बनाते तथा कराते रहते। हर व्यवसाय तथा हर मत वाले मनुष्य को समझाने की विधि भी सिखाते। जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं होगा और समाज की ऐसी कोई भी समस्या नहीं रही होगी जिस पर उन्होंने ज्ञान प्रकाश न डाला हो। यह सब वे इसलिए करते ताकि किसी भी बात पर चर्चा हो रही हो अथवा कोई भी अवसर हो, उससे संबंध करके लोगों को ईश्वरीय ज्ञान दिया जा सके। बाबा को लोक कल्याण का इतना विचार रहता कि वे सबको यही कहते, बच्चे कोई भी ऐसा कर्म न करो अथवा ऐसा वचन न बोलो जिसका अनुकरण करने से किसी की गिरावट हो। वे स्वयं तो सदा शुभ चिंतक होकर सेवा में लगे रहते और अन्य वत्सों को भी कहते, देखो बच्चे, भक्त उस प्रभु को पुकार रहे हैं जबकि वह इस धरा पर आकर कर्तव्य कर रहे हैं। क्या उन भक्तों की पुकार आपको सुनाई नहीं देती? तनिक एकांत में बैठकर देखो तो आपको ऐसा मालूम होगा कि वे बेचारे उस प्रभु अथवा परमात्मा के मिलन के प्यासे हो उसे पुकार रहे हैं। तो क्या आप उन्हें शिव बाबा का संदेश, आदेश और परिचय सुनाकर तृप्त नहीं करोगे? इस प्रकार वे स्वयं सर्व के प्रैक्टिकल रीति शुभ चिंतक हो दूसरों को भी शुभ चिंतक बनने और शुभ चिंतन करने की शिक्षा देते रहते। बाबा की अगली विशेषता, अपार उत्साह और अदम्य हिम्मत। बहुत कोशिश करने पर भी यदि कोई कार्य संपन्न न होता तो वे भी अंतिम क्षण तक बाबा उसके लिए पूरा प्रयत्न करते तथा कराते रहते। पुरुषार्थ की चरम सीमा देखनी हो और हिम्मत तथा हौसले की पराकाष्ठा जाननी हो तो ये दोनों साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में सदा स्पष्ट मिल सकते। कभी भी किसी ने उनमें उत्साह की कमी, पुरुषार्थ के प्रति उदासीनता या हारी हुई हिम्मत या आलस्य को नहीं देखा होगा। उन्होंने कोई भी कार्य अधूरा छोड़ना, अपूर्ण रीति से करना अथवा बिना कोई परिणाम निकाले उसे छोड़ देना अच्छा न लगता। अतः वे बार बार किसी कार्य के पीछे वत्सों को लगाकर भी उन्हें हिम्मतवान बनाते हुए सफलता तक लाने में तत्पर रहते। पिछले पृष्ठों में नई दिल्ली में राजौरी गार्डन में ली गई जमीन के बारे में जो बात लिखी है वह बाबा के मनोबल और उत्साह का एक ज्वलंत प्रमाण है। उसका फल है कि आखिर वह जमीन सरकार ने छोड़ दी और आज उस पर भवन बना हुआ है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने कुछ व्यक्ति ऐसे भी आते जो कि उच्च नियमों में अथवा ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा में
अटूट व्रती होकर न रह पाते। वे बाबा से कहते, बाबा हमारी धारणा कच्ची है, हम कोशिश करने पर भी धर्म से गिर जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारा योग पूरा नहीं है, संग ठीक नहीं है अथवा संस्कार बहुत खराब है। चलो फिर पुरुषार्थ करो, हिम्मत मत हारो, माया के साथ युद्ध करना न छोड़ो। यदि हिम्मत हार जाओगे तो कायर कहलाओगे और दैवी राज्य भाग्य भी गवाओगे। अतः फिर उठो और मन में दृढ़ प्रतिज्ञा लो तथा शिव बाबा से बातें करो तो आपको शक्ति मिलेगी, वरना पुरुषार्थ ही छोड़ दोगे तो सद्गति कैसे होगी। इसी प्रकार माताएं बाबा से कहती, बाबा हम ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करती है तो हमें पति द्वारा मार मिलती है, बाबा बहुत सितम होता है। तो उस पर भी बाबा कहते कि बच्ची हिम्मत मत हारो, प्रतिदिन प्रातः उठकर शिव बाबा को याद करो और कहो, बाबा मैं पवित्र बनती हूँ और मुझे मार मिलती है, इस प्रकार मेरा पति पाप का भागी बनता है। बाबा उसको सद्बुद्धि दो और मेरा यह बंधन छुड़ाओ। इस प्रकार आप प्रतिदिन उस परम पिता के पास आवेदन डालती जाओ। जब उन सूक्ष्म आवेदन पत्रों की फाइल बड़ी हो जाएगी तो शिव बाबा जरूर कुछ करेंगे ही। बच्ची हिम्मत मत हारो, इतनी ऊंच प्राप्ति के लिए यह सहन करना कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह कई बार जब कई अज्ञानी लोग किन्हीं सेवा केंद्रों पर ब्रह्मा कुमारी बहनों का कड़ा विरोध करते तथा अत्याचार करते तो वे बाबा को समाचार लिखती कि बाबा परिस्थिति बहुत बिकट है। पिछले पृष्ठों में जो हापुड़ का किस्सा लिखा है वह इस प्रकार का उदाहरण है। तब बाबा कहते, बच्ची हिम्मत करो, ईश्वर की ओर आगे बढ़ने वाले पर सितम तो होते ही है। यह कल्प पहले भी हुए थे, इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। यह पाठ तो आपने असंख्य बार बजाया है। इस प्रकार जिसे मानव हृदय भयावह और विकट स्थिति मानता, उसके बारे में भी बाबा हिम्मत बांधते और कहते कि इस सृष्टि रूपी ड्रामा को साक्षी होकर देखो, यह सभी दृश्य बदलते जाएंगे। फिर आगे की विशेषता है माताओं का सम्मान। बाबा कन्याओं माताओं का सदा सम्मान करना सिखाते। कभी वे कहते कि इन कन्याओं माताओं को ही ज्ञान कलश देने तथा इनका मर्तबा माना ही स्थान ऊंच बनाने के लिए ही शिव बाबा आए हैं, क्योंकि बहुत काल से इन पर बहुत सितम होते रहे हैं और समाज में इनका अपमान तथा तिरस्कार भी होता आया है। परंतु अब इनके कारण मुझे भी बीच में यह ज्ञान सुनने का अवसर मिल जाता। देखिए तो बाबा कितनी नम्रता पूर्वक स्वयं को गुप्त करके माताओं बहनों को प्रत्यक्ष करने की कोशिश करते। कभी वे कहते कि माताएं कन्याएं तो मुझसे भी अधिक ज्ञान में प्रवीण है, क्योंकि ये भिन्न भिन्न संस्कारों और योग्यताओं वाले मनुष्यों को ज्ञान देती है और भाषण भी करती है। यही वास्तव में पतित पावनी गंगाएं है। इन माताओं को वंदे मातरम कहना चाहिए। इस प्रकार से माताओं का मान करते वे उन्हें सहारा देने के निमित्त बने और उनका स्थान ऊंचा करने के लिए उन्होंने स्वयं को अप्रत्यक्ष किया। वे सदा कहते कि मैं तो उनका सेवक हूँ। माताओं को सहारा देने के कारण उन्हें लोगों की इतनी आलोचनाएं सुननी पड़ी, इतने कष्ट भी सहन करने पड़े, परंतु इसके लिए उन्होंने सब कुछ किया और अन्य जो लोग हुए उन द्वारा स्थापित संस्थाओं का नाम प्रायः उनके अपने व्यक्तिगत नाम के आधार पर रखा गया। उदाहरण के तौर पर ईसा द्वारा स्थापित धर्म ईसाई धर्म कहलाया और उनकी संस्था ईसाइयों की संस्था कहलाई। यही बात बुद्ध, अरविंद आदि के बारे में भी कही जा सकती है। उन संस्थाओं के नाम पुरुषों को प्रधानता देने वाले मालूम होते हैं, परंतु बाबा ने कन्याओं माताओं को आगे रखते हुए इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा। आज संस्थानों के नाम पुरुष प्रधान होने के कारण ही कई लोग इस विश्वविद्यालय का ऐसा नाम देखकर पूछते हैं कि शायद यह केवल माताओं के लिए है।
यह कितनी ऊंच बात है कि स्वयं इसकी स्थापना के निमित्त बनकर भी बाबा सदा इसका मुख्य हेड ब्रह्मा कुमारी मातेश्वरी सरस्वती को ही बताते हैं। बाबा ने अपना तन मन धन सभी कुछ इन माताओं कन्याओं की सेवा में लगा दिया और मातेश्वरी सरस्वती को निमित्त मानकर हवाले कर दिया। आज भारत तथा विश्व के 72 देशों से भी अधिक स्थानों पर 4500 से भी अधिक सेवा केंद्र है। इसके अतिरिक्त प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित गीता पाठशालाओं व उप सेवा केंद्रों द्वारा भी यह ईश्वरीय कार्य निर्विघ्न रूप से चल रहा है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 62 वर्षों से निरंतर मानव मात्र की सच्ची सेवा करता आ रहा है और वर्तमान में भी बड़े ही धूमधाम से यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व के सभी मनुष्य आत्माओं को परमात्मा पिता का पैगाम देने का ईश्वरीय कार्य कर रहा है। इन केंद्रों को कन्याएं माताएं ही चला रही है। माताओं के लिए इतना ऊंच कार्य आज तक किसी ने भी नहीं किया। इतनी अधिक संख्या में किसी ने भी उन्हें पवित्रता के पथ पर चलाकर ऐसा महान नहीं बनाया। बाबा की अगली विशेषता है साधनों की पवित्रता पर ध्यान। कार्य को संपन्न करने के लिए बाबा सदा साधन भी ऊंच अपनाते। वे कभी ज्ञान विरुद्ध अथवा निम्न कोटि का साधन न अपनाते और न अपनाने देते। यदि वे चाहते तो इस अच्छे कार्य के लिए अतुल धन मिल सकता था, परंतु उन्होंने सदा यह नियम अपने सामने रखा कि इस ईश्वरीय कार्य में ऐसे मनुष्यों से धन नहीं लिया जा सकता जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा न हो तथा जो ईश्वरीय योग युक्त न हो। ऐसे कई अवसर सामने आए जबकि ब्रह्मा कुमारी बहनों को उनके लौकिक संबंधियों से चेक भेजे या इस संस्था के प्रशंसक लोगों ने धन दान देने की इच्छा प्रकट की, परंतु बाबा ने उन लोगों से पैसा लेने से इनकार कर दिया जो कि अपने जीवन को पवित्र और योग युक्त बनाने का पुरुषार्थ न करते हो। इस नियम के कारण बहुत से लोग प्रायः यह भी प्रश्न करते रहते कि यज्ञ का खर्च कैसे चलता है अथवा पैसे कहाँ से आता है, परंतु बाबा ने सदा इन सब का सामना किया किंतु साधन की उच्चता के असूल को नहीं छोड़ा। वे चाहते तो सबसे दान स्वीकार कर सकते थे और धर्म प्रेमी लोगों से चंदा भी इकट्ठा किया जा सकता था, परंतु बाबा ने सदा इसके लिए मना ही किया। बाबा कहते कि ईश्वरीय कुल की संतान होकर चंदा मांगना योग्य नहीं। दूसरे की सेवा कर उन्हें पवित्र बनाए बिना उनसे आर्थिक सेवा लेना ज्ञानोचित नहीं। अतः आप केवल उन्हों से आर्थिक सहयोग लो जो कि ज्ञान के नियमों के अनुकूल अपने जीवन को ढालते हैं। इसी प्रकार बाबा किसी भी कार्य को करने के लिए कोई निकृष्ट अथवा भ्रष्ट आचरण अपनाने का या हिंसात्मक रीति अथवा अशुद्ध वचनों का सहारा लेने का निषेध करते। बाबा कहते जैसे आपका लक्ष्य ऊंच है और ज्ञान ऊंच है, वैसे ही आपको साधन भी सदा ऊंच ही अपनाना चाहिए। बाबा कहते कि वीणा के मधुर तान सुनकर सांप भी वशीभूत हो जाता है, तो ईश्वरीय ज्ञान के मधुर आलाप से क्या लोक कल्याणार्थ काम भी नहीं करा सकते। बच्चे, यदि आप योग युक्त अवस्था में टिक कर आत्मिक दृष्टि देते हो, पवित्रता के नियमों में रहते हो, इस सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान को कहीं भी मधुरता पूर्वक कहेंगे तो आपकी वाणी में वह जौहर होगा तथा आपकी अव्यक्त शक्ति ऐसा कार्य करेगी तथा शिव बाबा की आपको ऐसी मदद मिलेगी कि यदि वह कार्य होने में कल्याण होगा तो वह हो ही जाएगा, परंतु आप निकृष्ट साधन कभी न अपनाओ। बाबा की अगली विशेषता है सदा स्नेही और सदा सहयोगी। बाबा सबको इतना तो स्नेह और सहयोग देते कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बाबा कहते बच्चे, जैसे किसी का कोई खानदानी हकीम फैमिली डॉक्टर होता है तो परिवार में कभी भी सदस्य को कोई तकलीफ होने पर वे निसंकोच होकर उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसी प्रकार मैं भी
आपका रूहानी फैमिली डॉक्टर हो। आपको कोई आत्मिक रोग हो, कोई भी समस्या हो, आप मेरे पास आ सकते हैं। इस प्रकार बाबा सभी से मन का हाल पूछकर उन्हें हर प्रकार की राहत देते। वे प्रतिदिन क्लास में पूछते, बच्चे, स्थूल या सूक्ष्म कोई भी सेवा हो तो लज्जा न करना, अपने इस पिता को बता देना। वे प्रैक्टिकल रीति से सभी को इतना तो स्नेह, मार्गदर्शन तथा हल देते कि सभी यह अनुभव करते कि यही हमारा सच्चा बाप एवं मित्र है। एक बार की बात है कि किसी ग्राम से कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप आबू में बाबा के यहाँ आकर ठहरा हुआ था। अचानक से एक रात्रि को वर्षा हुई और सर्दी भी अधिक पड़ने लगी। वे लोग सभी एक टेंट में सोए थे। नींद में ही बाबा को उठने का संकल्प आया। बाबा उठे और तुरंत उस टेंट में चले गए। वे सभी देखकर आश्चर्यचकित हुए कि इस समय वृद्ध शरीरधारी बाबा सर्दी में क्यों आए हैं। बाबा बोले, बच्चे सभी चलो, बाबा के कमरे में चलकर सो। भले ही जगह थोड़ी है परंतु रात्रि निकल जाएगी। बाबा सभी को कमरे में ले आए। सभी ने मन में सोचा कि देखो बाबा सबका कितना ध्यान रखते हैं। अनेकों के जीवन में न जाने कितने संकट आए होंगे, परंतु अपने लौकिक तथा परमार्थिक सभी विघ्नों को हरने के लिए वो बाबा से ही दिल खोल कर ला लेते। उनका स्नेह बाबा से इतना तो जुट जाता कि आबू से विदा लेते समय उनकी आंखें तर हो जाती। फिर बाबा की अगली विशेषता है निर्भयता तथा सभी को सम्मान देने का गुण। बाबा सदा सभी को सम्मान देते, हालांकि हर दृष्टि से ये सभी उनसे बहुत छोटे हैं। जब कभी बाहर से कोई उनके यहाँ आते तो वे उनका आतिथ्य अथवा उनकी खूब खातिर करते और उनकी महिमा भी करते। कई बच्चे स्वयं ही कह देते, बाबा हम में जो कमियां हैं वह आप हमें सम्मुख ही बता दीजिए। बाबा कहते, नहीं बच्चे, बाबा तो सभी का सम्मान करता है। आप सर्विसेबल बच्चे हैं, लोगों के कल्याण की निमित्त बने हुए हैं। शिव बाबा तो प्रतिदिन शिक्षा देते ही रहते हैं। उनको सुनकर हर एक को मालूम तो हो ही जाता है कि उसमें क्या कमी है। मीठे बच्चे, जो त्रुटि स्वयं में समझो उसे निकाल दो। अन्य सभी को भी बाबा उचित सम्मान देते। एक बार की बात है कि एक सन्यासी वहां आया। एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने उससे ज्ञान चर्चा की। तब उसने बाबा से मिलने की इच्छा प्रकट की। बाबा उससे मिलने आए तो उस सन्यासी को नीचे दरी पर बैठे देखा। बाबा बोले, बच्ची एक गद्दी लाओ। गद्दी लाई गई। वह सन्यासी बहुत मना करता रहा, परंतु बाबा बोले, बच्चे आप सन्यासियों ने ही तो ब्रह्मचर्य का पालन करके भारत को गर्म तवे की तरह कामाग्नि से तृप्त होने से बचाया है। अतः बाबा सन्यासियों की महिमा करता है। सन्यासियों को गद्दी देकर बाबा स्वयं नीचे दरी पर ही बैठे। वह सन्यासी बहुत अनुनय विनय करने लगा कि बाबा भी एक गद्दी पर बैठे, परंतु बाबा बोले, बच्चे मैं तो सारी सृष्टि का सेवक हूँ, मैं यही बैठूंगा। सन्यासी अवाक हो गया। इस प्रकार बाबा ने स्नेह, सम्मान और नम्रता पूर्वक व्यवहार किया, परंतु जब बाबा ईश्वरीय ज्ञान देने लगे तब उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, बल्कि अद्वैत होकर तथा कर्म सन्यासियों के मत से संसार को जो हानि हुई है, किस प्रकार लोग एक परमात्मा से विमुख होकर मिथ्या रीति से स्वयं को शिव मानने लगे हैं, उसका स्पष्टीकरण भी बाबा ने निर्भय होकर दिया। इस प्रकार यदि किसी को स्वभाव में नम्रता देखनी हो तो बाबा के जीवन में उसका खूब दिग्दर्शन होता, परंतु बाबा निर्भय भी उतने ही थे। यज्ञ कार्य में लोगों ने कितना विरोध किया, परंतु बाबा कभी भी भयान्वित नहीं हुए। फिर अगली विशेषता है आत्मनिर्भरता। बाबा आत्मनिर्भरता के गुण की भी खूब धारणा कराते। वह उनके प्रैक्टिकल जीवन तथा शिक्षा का ही फल है कि यहाँ प्रायः सभी स्वयं ही अपने वस्त्र धोते, अपने बर्तन साफ करते तथा अन्य निजी कार्य करते। बाबा कहते कि हम तो स्वयं ही सेवक हैं, तब दूसरों से सेवा हम कैसे ले सकते हैं। बच्चे, अपने लिए किसी से सेवा लेना गोया अपने सिर पर बोझ चढ़ाना है। जो दूसरों से सेवा लेता है
उसमें अपने बड़े होने का अभिमान आ जाता है। इस प्रकार की शिक्षा देकर बाबा हर एक में अपना कार्य आप कर आत्मनिर्भर बनने तथा लोगों की ज्ञान सेवार्थ लगे रहने की भावना भरते। अगली विशेषता है शिष्टता। बाबा दिव्य गुणों से युक्त थे और उनका व्यवहार अत्यंत शिष्ट था, इसलिए वे दूसरों को भी शिष्ट व्यवहार के लिए प्रेरित करते। हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना कैसे होना चाहिए, इसके बारे में वे प्राय प्रकाश डालते हुए कहा करते, बच्चे फरिश्तों के समान बनो। जब आप चलो तब आपके पाँव की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जब आप बोलो तो मधुर मुस्कान से धैर्यवत अवस्था में टिककर धीमे स्वर से बोलो। जब आप हंसो तो कहाओ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बल्कि हंसी ओठों तक ही रहनी चाहिए। आप सब कार्य मूवी में करो, टॉकी में नहीं आओ। फजीलत तथा उच्चता माना ही शिष्टता, सभ्यता और रॉयल्टी से बात करो, क्योंकि आप सभी सर्वोत्तम ईश्वरीय कुल के तथा होवनहार देवकुल के हो। यदि कभी क्लास में कोई जमाई देता तो बाबा उस व्यवहार को भी अशिष्ट तथा सभा के नियमों के विरुद्ध बताते, और यदि कोई सभा के बीच में से उठकर चला जाता तो उसे भी बाबा समझाते कि इससे कईयों का ध्यान आप अपनी ओर खिंचवाकर आप उनका बुद्धियुक्त उड़वाने के निमित्त बने। यह तो बहुत बड़ा अकर्तव्य है। इस प्रकार बाबा फरिश्तों जैसा शिष्ट बनने के लिए शिक्षा देते रहते और अपने जीवन से भी ऐसी प्रबल प्रेरणा देते थे। फिर अगला पॉइंट है विनोद। साकार बाबा के जीवन में अनगिनत दिव्य गुण तो थे ही साथ विनोदी और विनोद प्रिय भी थे। वे केवल नियमों और सिद्धांतों की ही शुष्क चर्चा करने वाले न थे, बल्कि उनकी बात सदा सरल होती और सुनने वाले ताजगी महसूस करते। एक बार की बात है कि बाबा के पास कमरे में कुछ बच्चे बैठे थे। बाबा बोले, बच्चे, मेरे कमरे में आप सभी बच्चों की अवस्था को देखने का मीटर लगा हुआ है। सभी बच्चे कमरे में इधर उधर देखने लगे, सोच में पड़ गए कि मानसिक अवस्थाओं को देखने के लिए कोई स्थूल मीटर कैसे हो सकता है। जब उन्हें किसी तरफ कुछ दिखाई नहीं दिया तो बाबा बोले, बच्चे, वह मीटर इस रेडियो में लगा हुआ है। बाबा के कमरे में एक रेडियो था। बाबा प्रतिदिन उस पर खबरें सुना करते थे। सभी रेडियो की ओर देखने लगे। तब सबको आश्चर्यचकित और मुस्कुराता हुआ देख बाबा बोले, बच्चे, जब मैं प्रतिदिन खबरें सुना करता हूँ तो उन द्वारा बच्चों की अवस्था को भी जान जाता हूँ। अगर लड़ाई तेज हो गई हो अथवा उसकी तैयारी जोरों से हो गई हो तो साइंस का चमत्कार हो रहा हो तो मैं समझ जाता हूँ कि बच्चों का आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी तेज चल रहा है। परंतु अगर ठंडा समाचार हो तो समझ जाता हूँ कि आजकल बच्चों की अवस्था ढीली चल रही है, क्योंकि साइंस और साइलेंस का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। बाबा की यथार्थ बात को सुनकर सभी हंसी पड़े। देखिए तो बाबा बात को कैसा सरल और विनोदी पूर्व रीति से कहते। इसी प्रकार एक बार बाबा ने कहा, बच्चे, मुझे कई लोग पूछते हैं कि यज्ञ का जो इतना खर्च चलता है उसके लिए पैसे कहाँ से आता है। उन बेचारों को यह तो मालूम नहीं कि बाबा के पास एक कुआं है जहाँ से बाबा धन निकलवाता रहता है। बाबा जब उससे निकलवाता है तब नीचे से और निकल जाता है। सुनने वाली व्यक्तियों ने सोचा कि सचमुच बाबा सुनने वालों ने यह समझा कि सचमुच बाबा के पास कोई ऐसा गुप्त कुआं है। वे बोले, बाबा, वह कुआं कहाँ है? बाबा बोले, बच्चे, जैसे हमारा यह पानी का कुआं है, इसका पानी चढ़ जाता है, वैसे ही वह धन का कुआं है और वह गुप्त है। उनके आश्चर्यवंत होने पर बाबा बोले, वह कुआं शिव बाबा का ही है, दुनिया वाले नहीं जानते।
कि परमात्मा जो कि दाता है उसी का यह सारा कार्य चल रहा है। इस प्रकार बाबा के जीवन में यदि हम गुणों का वर्णन करने बैठे तो बहुत ही स्थान चाहिए। उनका वर्णन करते करते वर्ष बीत जाएंगे परंतु वह वर्णन समाप्त नहीं होगा। फिर बाबा की अगली विशेषता है शिव बाबा के यज्ञ की संभाल। उन दिनों बाबा प्रातः क्लास के बाद विश्राम कक्ष में भी वत्सों से अनौपचारिक रूप से ज्ञान चर्चा किया करते। यह वही कमरा था जहाँ कभी दादी जी का कार्यस्थान रहा। एक बार बाबा वहाँ वत्सों के समक्ष ज्ञान चर्चा कर रहे थे। वत्सों ने देखा कि बाबा के एक पाँव के अंगूठे को छोटी सी पट्टी बंधी हुई है। एक वत्स ने पूछा, बाबा यह क्या हुआ है? बाबा ने कहा, बच्ची, रात्रि को जब सोया हुआ था तो स्वप्न में देखा कि इस कमरे के सामने वाली पहाड़ी पर वत्सों के वस्त्र सूख रहे हैं, आजकल जहाँ सूख रहे हैं। तब यह भी देखा कि कुछ पशु अंदर घुस आए हैं और वे कपड़ों को उठाकर चबाना चाहते हैं। तो बाबा ने सोचा कि उठकर इन्हें हटाना चाहिए और शिव बाबा के यज्ञ की चीज़ों की हानि पहुंचाने से बचाना चाहिए। बाबा बोले, मैंने जल्दी से जाने की कोशिश की तो स्वप्न अवस्था में ही जैसे ही पाँव को आगे बढ़ाया तो वैसे यह दरवाज़ा पाँव से थोड़ा सा लगा। उससे बहुत मामूली सी खरोंच आई है। बच्चे थोड़ा बहुत जो हिसाब किताब है वह तो सामने आता है और चुकतू होता जा रहा है। हम ब्राह्मणों को इस यज्ञ की हर एक चीज की संभाल तो करनी ही है। बच्चे, बाबा हर बात का ध्यान रखता है कि कहीं बच्चों की गफलत से शिव बाबा के यज्ञ की कोई चीज का नुकसान न हो। इसलिए बाबा यहाँ समय निकाल कर एक आधा चक्कर लगाकर भी देखते हैं कि कोई वस्तु व्यर्थ तो नहीं जा रही। इस प्रकार बाबा न केवल प्रीतिपूर्वक याद ही करते और न केवल ज्ञान में ही रमन करते बल्कि कर्तव्य करने में भी किसी से पीछे नहीं रहते, बल्कि सभी से अधिक उन्हें ही सेवा तथा यज्ञ कार्य का ख्याल रहता। वह शिव बाबा के प्रति उनका जो घनिष्ठ प्यार था वह उन्हें कर्म में भी प्रवृत्त करता था। फिर बाबा की अगली विशेषता है अद्भुत संतुलन। जैसे बाबा के जीवन में ज्ञान और प्रेम का अद्भुत तालमेल था, वैसे ही बाबा के जीवन में हर एक प्रकार से संतुलन था। वो देही अभिमानी बनने पर तो पूरा जोर देते ही थे, परंतु देह के स्वास्थ्य और उसकी संभाल की अवहेलना करने को नहीं कहते। हाँ, वे यह तो कहते कि बार बार शारीरिक अस्वस्थता की चर्चा करके हमें अपने श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने चाहिए, क्योंकि आज जबकि प्रकृति तमोप्रधान है और हमने अज्ञान काल में विकर्म भी किए हैं तो रोग और व्याधियां तो शायद आएगी ही। अतः उन्हीं में मन बुद्धि लगाए रखने से तो हम शिव बाबा की याद के लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे। अतः वे कहते, बच्चे, दवा और दुआ दोनों से काम लो और रोग की अवस्था में भी योग को न भूलो। वरदान देह अभिमान का संस्कार पक्का होता जाएगा। अतः वे कहते, बच्चे, दवा और दुआ दोनों से काम लो और रोग की अवस्था में भी योग को न भूलो, वरना देह अभिमान का संस्कार पक्का होता जाएगा। इस पर भी वे यह कहते कि यह शरीर मूल्यवान है, अतः इसे कोशिश करके ठीक रखो ताकि इस द्वारा ईश्वरीय सेवा भी कर सको और आपके योग रूप पुरुषार्थ में विघ्न भी न पड़े। बाबा की आत्मनिश्चय में जो स्थिति थी और उनका जो स्नेह था वह उनके हर बोल और हर कर्म में झलकता था। यहाँ तक कि बाबा ने शरीर छोड़ने के समय का जो अनुभव अव्यक्त होने के बाद सुनाया था उससे भी उनके जीवन में इसकी पराकाष्ठा स्पष्ट झलकती। अब हम उनके उस अनुभव का तथा उनके स्नेह का उल्लेख करेंगे। तो बाबा की ये विशेषताएं हमने इस पाठ में पढ़ी। अब बाबा की और बातें अगले चैप्टर में हम देखेंगे।